अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजीबुर रहमान। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह का है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की है और ये जो निज़ाम हमारे पास चल रहा है इसको समझने के लिए हमें कौन कौन से सेक्टर्स को समझना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी होगी वो ये है कि हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, यानी एक जमहूरियत। और कोई भी जमहूरियत चलने के लिए उसके 3 पाँव होते हैं। एक होता है वहाँ का लेजिस्लेचर, जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है वहाँ की एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है वहाँ की जुडिशरी। लेजिस्लेचर, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसका काम होता है कानून बनाना, इसे हम उर्दू में कानून साज असेंबली कहते हैं। और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, जो कि उस कानून को मुल्क के अंदर लागू करती है और मुल्क के अंदर अमन अमान को मेंटेन रखती है और लॉ की जो है मेंटेनेंस रखती है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो है जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि अगर ये चीज़ें काम सही नहीं कर रही तो मजलूम शख्स वहाँ अदलिया के पास जाएगा और अपने हकाइक और उसे इंसाफ दिया जाएगा। तो ये 3 बॉडीज होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। अगर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते। अब बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो बेसिकली लेजिस्लेचर, जिसे पार्लियामेंट में बता चुका हूँ कि कहते हैं, उसे उर्दू में कानून साज असेंबली कहते हैं। अब पाकिस्तान में इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है मजलिस शोरा। इसमें 2 हाउस होते हैं। अब हमारे पास पहला जो आइन था 1956 का, उसमें 1 हाउस था। फिर 1962 का, उसमें भी 1 हाउस था, जिनकी वजह से उन्हें यूनिकैमरल कहा जाता था। लेकिन 1973 के मुताबिक हमारे पास 2 हाउस होंगे, यानी पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होंगे। 2 जगह पर 2 ऐसी मजलिसें बनेंगी। एक होती है सीनेट, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। ये 2 हाउस होते हैं, इसके लिए इनको बायकैमरल कहा जाता है। एक सीनेट और दूसरी होती है लोअर हाउस, उसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली। अब पहले नेशनल असेंबली को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली है उसमें 342 सीट्स होती है। ये लोग MNA कहलाते हैं, यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इनको वोटिंग के जरिए जो अवाम होती है वो इलेक्ट करती है। और यहाँ पर वो लोग प्रेसिडेंसी और नेशनल असेंबली का निज़ाम, जो वहाँ पर मजलिस को संभालने के लिए वहाँ एक उनका अमीर या लीडर होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर के छोटी सी जो पोस्ट होती है स्पीकर के नीचे, वो होती है डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में वहाँ पर एज अ स्पीकर काम करता है। वहाँ पर एक होता है लीडर ऑफ द हाउस, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और एक होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। ये पावर्स के बारे में हम बाद में अलग एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से ये नेशनल असेंबली का काम होता है। ये मुख्तलिफ लोग जो इलेक्शन के अंदर जीत के आते हैं वो एज अ MNA नेशनल असेंबली के अंदर बैठते हैं और अपने लोगों की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पेश करते हैं स्पीकर के सामने। और अगर सारे लोग या 3/4 लोग उसको कबूल करते हैं कि हाँ ये ज़रूरत है, तो वो एक एज अ बिल पास करते हैं और प्रेसिडेंट उन पर साइन कर देता है। तो ये एक लॉ बन जाता है या लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट बन जाती है। तो ये था हमारा नेशनल असेंबली। लेकिन तब तक ये लॉ पास नहीं होगा जब तक ये सीनेट यानी अपर हाउस के पास नहीं जाता। अगर अपर हाउस में से किसी को कोई कानून पास करवाना है तो वहाँ के बाद ये फिर आएगा नेशनल असेंबली। जब तक ये दोनों हाउस किसी भी लॉ के ऊपर साइन नहीं करते, दोनों हाउस, तब तक वो लॉ पास नहीं होगा। और फाइनली वो लॉ जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो वो प्रेसिडेंट फाइनली उसको वहाँ पे साइन करनी ही होगी। अब समझते हैं कि सीनेट क्या होती है। सीनेट अच्छा, नेशनल असेंबली में जो लोग बैठते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से बैठते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोविंस के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली वहां से ज्यादा MNAs आएंगे। और एक प्रोविंस जहां पर कम आबादी है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां से कम MNAs आएंगे। अब सीनेट के अंदर ऐसा नहीं होता। सीनेट के अंदर इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, तो हर जगह से इक्वल मेंबर्स आएंगे। और फाटा कश्मीर के इलाके, वहाँ से भी इक्वल लोग आएंगे ताकि वो बैठकर अपना मसला हल कर सके। अब अगर किसी को सीनेटर बनना है तो उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो 30 साल से ज़्यादा हो उम्र, और वहाँ का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए जिस प्रोविंस से वो आ रहे हैं। इस तरह से वो पूरी एक सीनेट बनती है जिसके अंदर 104 सीट्स होती हैं, 104। और नेशनल असेंबली में 342 सीट्स होती हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, यानी जो कानून नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रेसिडेंट की तरफ से आया है फिर उसको मुल्क के अंदर लागू करना। अब इसकी जो सबसे बड़ी रियायत होती है
वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इन सारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। उसके जो साथ होता है वो होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम सदर कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है पूरे कंट्री के ऊपर होल्ड रखता है, यानी कंट्री यकजहती में हो, कोई प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के खिलाफ ना जाए, फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए, तो इनको रोकना और ऐसे मसाइल को रोकना ये प्रेसिडेंट का काम होता है। प्रेसिडेंट के अंदर कई सारे गवर्नर्स काम करते हैं, हर सूबे के अंदर एक अपना गवर्नर होता है। फिर गवर्नर के नीचे बहुत सारे कमिश्नर्स होते हैं जो हर डिवीजन के ऊपर काम करते हैं। हर डिवीजन के ऊपर एक कमिश्नर होता है। कमिश्नर के अंडर फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं जो कि एक जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अब डिप्टी कमिश्नर के नीचे फिर होता है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर बेसिकली एक तहसील के ऊपर होता है, जैसे हम तहलका कह सकते हैं, किसी भी तहलका के ऊपर एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अब स्पेशली काफी जगहों पर ऐसा होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे एक होता है नाजिम। अब नाजिम का जो काम होता है वो किसी भी यूनियन काउंसिल को संभालना होता है। इसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो मेयर कहेंगे। फिर इसके भी नीचे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो एक दे या तप्पो के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्टी मेयर, या इसको हम नायब नाजिम भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको संभालते हैं। अब बात करते हैं तीसरे जो सबसे अहम बॉडी है, वो है जुडिशरी। अब जुडिशरी में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अदालतें हैं। सबसे बड़ा पावर जो रखती है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजेस होते हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं। फिर उसकी वो जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसका कानून लागू होता है। अब इसके जो नीचे होती है वो होती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक प्रोविंस के ऊपर होती है, एक यानी हाई कोर्ट का फैसला पूरे प्रोविंस के अंदर चलेगा। इसके जो जजेस होते हैं उसको भी जस्टिस कहा जाता है। अब इसके नीचे आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दो किस्म की, एक या तो वो होगी सेशन कोर्ट और दूसरी या तो होगी वो सिविल कोर्ट। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट किसी जगह पर एक ही होती है, सिर्फ जजेस अलग होते हैं। वहाँ पर एक ही कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे जजेस होते हैं। तो बेसिकली चीज़ ये होती है कि जो सेशन कोर्ट होती है वहाँ पर क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है, और जो सिविल कोर्ट होती है वहाँ पर फिर सिविल केसेस को डील किया जाता है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर ये जिला के ऊपर होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से दूर होते हैं, या वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, या मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है, तो फिर वहाँ पर एक और कोर्ट बनाई जाती है जिसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है, और इसके जो जज होता है इसको मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर किसी भी मुल्क को संभालते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या क्या होते हैं और कैबिनेट क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।